नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पहला पाठ और दूसरा पाठ का अध्ययन कर लिया है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। तीसरा इसलिए नहीं कि इस वर्ष में तीसरा पाठ नहीं पढ़ना है। तो चौथा पाठ आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पाठ का नाम है शौर्य। ये पूरक पठन है। पूरक पठन क्या होता है बच्चों? 3 विभाग होते हैं, 4 विभाग होते हैं प्रश्न पत्र में। एक होता है गद्य विभाग, दूसरा पद्य विभाग, तीसरा पूरक पठन और चौथा व्याकरण। तो पूरक पठन से भी जो सत्रांत परीक्षा है उसमें 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। 4 नंबर गद्य पूरक पठन और 4 नंबर पद्य पूरक पठन। तो ये जो पाठ है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चों। 4 नंबर का प्रश्न इसमें से ज़रूर आता है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए। शौर्य जो पाठ है इसके कवि हैं भूषण, महाकवि भूषण। इनका परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत प्राचीन कवि हैं। जन्म इनका 1613 ईस्वी, आज से लगभग 400 साल पहले इनका जन्म हुआ था। तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1705 में। हिंदी साहित्य में भूषण का विशिष्ट स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है। वे वीर रस के अद्वितीय कवि हैं। वीर रस हमारे हिंदी भाषा में, हिंदी में, काव्य में, पद्य में 9 रस होते हैं, जैसे कि शांत रस, विभत्स रस, करुण रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो वीर रस कहाँ पर होता है बच्चों? जिस कविता को पढ़ने सुनने पर हमारे अंदर वीरता का संचार हो, ऐसी कविताओं को हम वीर रस की कविताएं कहते हैं। और पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा लोग रहते थे तो राजाओं का हौसला बढ़ाने के लिए, उनका साहस बढ़ाने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए अनेक उनके दरबार में कवि होते थे जो उनके गुणों का बखान करते हुए, उनके साहस का बखान करते हुए कविताएं लिखते थे। तो करीब करीब सभी कविताएं वीर रस की होती थी। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास विलास की उपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता दी। आपकी रचनाओं में शिवाजी महाराज और छत्रसाल के शौर्य, साहस, प्रभाव, पराक्रम, तेज और ओज का सजीव वर्णन हुआ है। बच्चों, भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में रहते थे। तो शिवाजी महाराज के शौर्य, साहस, पराक्रम, प्रभाव और पराक्रम, तेज, ओज का इन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आपने कवित्व और सवैया छंद का प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कवित्व है और इनकी प्रमुख कृतियां हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सभी काव्य संग्रह हैं। इस कविता के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ये वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद आगे हम लोग छंद के बारे में जब पढ़ेंगे तो वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, ऐसे अलग अलग छंद होते हैं। तो ये वर्णिक छंद है और इसे घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। इस छंद में ओजपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति सफलता के साथ होती है। प्रस्तुत कवित्व में ये कवित्व है। प्रस्तुत कवित्व में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन विविध रूपों में किया गया है। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने का सार्थक प्रयास है। यानी यहाँ पर कवि ने छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उनके साहस का, उनके तेज का, उनके प्रभाव का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो पहला जो छंद है, पहला जो कवित्व है वो हम लोग देखते हैं। हो गया कि नहीं अभी? पहला छंद यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों। छूटत कमान और 3 गोली बानन के। ध्यान रखना कि ये बहुत पुरानी हिंदी है। थोड़ा आज की हिंदी और पहले की हिंदी में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी अंतर है। तो ये उस समय पाली, प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी ऐसी भाषाएं बोली जाती थी।
तो आज की जो खड़ी बोली है आज की हिंदी से थोड़ा सा अलग है, इसका शब्दों पर ध्यान देना। छूटत कमान और 3 गोली बानन के, मुश्किल होती मोरचान हो की ओट में, ता समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधी परो हल्ला वीर भट्ट जोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, कीमत यहाँ लगी जाकी भट्ट झोट में, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, अरि मुख घाव दे दे कूदी परें कोट में। तो बच्चों यहाँ पर पहले हम लोग थोड़ा कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से कठिन शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कमान है, कमान का अर्थ होता है धनुष। यहाँ पर ओट दिया है, ओट माने आड़, ओट, ओट लेकर आड़ में खड़े होकर ओट। हुकुम माने हुक्म देना, आदेश देना, ऑर्डर देना। और जोट में माने एकत्र होकर, समूह में, झुंड में, जोट में। हिम्मती माने बच्चों होता है साहस। और इसी तरह कहाँ लो मतलब कहाँ तक, कितना, कहाँ तक वर्णन करें। और कीमती यानी कीमत। इसी तरह आगे है जाकी यानी जिसकी। और भट्ट झोट यानी वीरों का झुंड, वीरों का समूह। और इसी तरह कंगूरन पे यानी कंगूरों पे, कंगूरा बना होता है मकानों में, बड़े बड़े मकानों में, महलों में और किलों में कंगूरा बना होता है जहाँ पर सैनिक खड़े होकर किले की रक्षा करते हैं। इसी तरह आगे दिया है पाँव दे दे मतलब पैर रख करके। और घाव दे दे मतलब घायल करके। और कूद पड़े मतलब कूद पड़ते हैं, कोट में मतलब किले में। तो बच्चों आइए हम लोग इसका थोड़ा शाब्दिक अर्थ देखते हैं। यहाँ पर कवि भूषण जी कहते हैं कि जब शिवाजी महाराज की सेना किसी दुश्मन प्रदेश पर आक्रमण करती है तो उस समय की क्या स्थिति होती है। जब दुश्मन सेना से मोर्चा लेने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए इनकी सेना तैयार होती है तो छूटत कमान और 3 गोली बानन के, यानी इनके सैनिकों के कमान से, धनुष से तमाम झुंड में बाण छूटते हैं, धनुष से बाण छोड़े जाते हैं। और मुश्किल होती मोरचान हो की ओट में। और जो दुश्मन सैनिक है, दुश्मन सेना के सैनिक हैं, उनको मोर्चा लेने में मुश्किल होती है। ओट में खड़े होकर भी, यानी आड़ में खड़े होकर भी वो शिवाजी महाराज की सेना से मोर्चा नहीं ले पाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है उनको युद्ध करने में। और जब ऐसा देखते हैं शिवाजी कि दुश्मन सेना बहुत परेशान है, मोर्चा नहीं ले सकती है, ता समय शिवराज हुकुम का हल्ला कियो। और उसी समय शिवराज, छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना को हल्ला करने का हुक्म देते हैं। हल्ला करना मतलब धावा बोलना, आक्रमण करना। आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को आदेश देते हैं। दावा बांधी परो हल्ला वीर भट्ट जोट में। और जो वीर हैं इनकी सेना के, वो जोट में यानी समूह में एकत्र होकर और दावा बांधकर यानी उस सेना पर टूट पड़ते हैं, उस सेना पर आक्रमण कर देते हैं। आगे शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहूँ। भूषण जी कहते हैं कि हे शिवा, तुम्हारी हिम्मत का मैं कहाँ तक वर्णन करूँ, कितना वर्णन करूँ, कितना वर्णन करूँ। कीमत यहाँ लगी ताकि जाकी भट्ट जोट में। और आपकी हिम्मत की कीमत जब युद्ध छिड़ जाता है, युद्ध मैदान में ही आपकी हिम्मत की कीमत लगाई जा सकती है। और कवि भूषण कहते हैं कि ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे। इनके जो सेना के सैनिक हैं अपनी मूछों पर ताव देकर बड़े साहस से, बड़े हौसले से, बड़े उमंग से ये
दुश्मन सेना के किले के कंगूरों पर पैर रख रख करके और जो सैनिक है वहाँ पर उनको घायल करते हुए दुश्मन के किले में कूद पड़ते हैं और वहाँ पर दुश्मन सेना को परास्त कर देते हैं, यानी किले पर कब्जा कर लेते हैं, किले को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अगर आप लोगों को ये अगर परीक्षा में आ गया तो ये इसके बाद हम दूसरा वीडियो बनाते हैं। इसके लिए थोड़ा फ़ोन आ रहा है, इसलिए परेशानी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।